जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल ग्लांस एकेडमी पर। दोस्तों आज हम लोग डिस्कशन करेंगे यूपी आरओ 2023 के एग्ज़ाम के पैटर्न से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे। थंबनेल में भी आप लोगों ने देख लिया होगा। और आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि यूपी आरओ का जो जीएस का पेपर आता है, जनरली उसमें 200 क्वेश्चन आते हैं। 140 क्वेश्चन तो आपके आते हैं जनरल स्टडीज़ से और 60 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के। तो हिंदी पर तो हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आज हम लोग फोकस करेंगे कि 140 जो क्वेश्चन आते हैं जीएस के, उसमें किस तरह से हम लोग लगभग 90 प्लस क्वेश्चन को सही कर सकें। तो उसकी एक स्ट्रैटेजी होती है, यूं ही नहीं कि हवा में आप लोग पढ़ते जा रहे हैं, अंधाधुंध पढ़ रहे हैं और उससे आप उम्मीद करें कि नहीं 140 क्वेश्चन में से मैं 90 प्लस या 100 प्लस सही कर जाऊं, तो शायद नहीं। क्योंकि आप में से ही बहुत सारे लोगों के मेरे पर्सनली मैसेज आ रहे हैं, मेरे पास टेलीग्राम पे भी कमेंट आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी आ रहे हैं कि सर हम लोग टेस्ट सीरीज तो सॉल्व कर रहे हैं इस समय मार्केट से लेकर, लेकिन उनमें क्या है कि 70, 60, 65, 55 इवन कि 50 क्वेश्चन ही सही हो पा रहे हैं। हमारे एक्यूरेसी बढ़ ही नहीं रही है। हम लोग चाहते हैं कि 80-90 करीब पहुँचे, क्योंकि 50-60 क्वेश्चन अगर आप सही कर रहे हो और हिंदी में 40-45 सही कर लोगे तो 100-120 के आसपास तो कट ऑफ रहेगी नहीं। जनरली जो है कि आरओ की आप प्रीवियस ईयर की कट ऑफ उठा के देखेंगे 2021 की या उससे पहले 2016 की, 17 की, तो लगभग 130, 132, 135 क्वेश्चन के आसपास अप्रॉक्स रहती है। और 132, 135 क्वेश्चन जो कि 200 में से आपको सही करने हैं, तो उसके लिए जीएस को सबसे अच्छे से आपको सही करना होगा, सही से अच्छे से उसे टैकल करना होगा कि कैसे हम 90 प्लस क्वेश्चन सही करें। अगर हम इसमें 90 प्लस सही कर लेते हैं और लगभग अगर हमने आराम से 40 या 45 प्लस अगर हिंदी में सही कर लिया, तो आपके आराम से 130 प्लस मार्क्स आ जाएंगे, जो कि कट ऑफ के लिए बहुत सेफ जोन हो जाएगा। तो हिंदी पर तो हम अलग से डिस्कस करेंगे, अलग वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, फोकस करेंगे इसी पे। और आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से कि चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल स्पेशली डेडिकेटेड किया गया है यूपी पीसीएस और यूपीएससी की सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के लिए, सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए। आप लोग बाकी देख सकते हैं कि लगातार प्लेलिस्ट में किस तरीके से कंटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं जो बहुत ही वैल्यूएबल हैं, तो आप लोग उसे भी देख सकते हैं। और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, और टेलीग्राम में भी डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ पे भी अपनी क्वेरी रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट वाइज तरीके से चीज़ों को समझेंगे कि कैसे हम इसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ओके दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि यूपी पीसीएस के जो प्रश्न बनते हैं यूपी आरओ, चाहे आप 2021 का देख लीजिए या 2017 का, 2016 का, 2014 के, 2010 के, तो उनके पैटर्न को अगर आप देखेंगे तो 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पहला तो होता है आपका करंट अफेयर्स, तो हम इसको साइड में कर लेते हैं अभी। दूसरा होता है स्टैटिक पोर्शन, जहाँ से आपके कुछ महत्वपूर्ण युद्ध हो गए, कुछ घटनाएं हो गई, या कुछ तिथियां हो गई, या आर्टिकल्स हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन हो गई, नदियां हो गई, या इकोनॉमिक्स में कुछ समितियां हो गई। यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो जनरली आप लोग तैयार करके कर लेते हो। लेकिन कुछ प्रश्न आपके रैंडम आ जाते हैं, जो या तो वो टॉपिक आपने पढ़े हैं लेकिन रिवीजन नहीं था इसलिए गलत हो गए, या क्वेश्चन को समझ नहीं पाए कि कैसे हो गए। तो ये सारे प्रश्न को समझना होता है। तो उसके लिए देखिए सबसे बेहतर क्या है। सबसे बेहतर तरीका जो आपको करना है वो ये कि मार्केट में आपको जो भी 2 से 3 टेस्ट सीरीज प्रेफर करनी हो, सबसे पहले टेस्ट सीरीज को लीजिए। चाहे आप फ्रेशर हो या आप पहले से ही तैयारी कर रहे हो, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता है कि टेस्ट सीरीज़ की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। और जो लोग पहली बार कर रहे होंगे तो वो सोचेंगे सर पहले हम किताब को कंप्लीट कर लें, बुक को कंप्लीट कर लें। तो दोस्तों इस तरीके से तैयारी कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाएगी और आपके पेपर लगातार आते जाएंगे, समय निकलता जाएगा। तो बुक को आप साइड में पढ़िए, उसको मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन टेस्ट पेपर से आपको एक आइडिया लगता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, तो उसे हमें सॉल्व करना जरूरी होता है। मार्केट में आप जो दृष्टि आईएएस की कोचिंग है, ध्येय आईएएस के टेस्ट पेपर हैं, जीएस वर्ल्ड के टेस्ट पेपर हैं, या पीसीएस मंत्रा के हैं, जो भी आप लेना चाहें, कम से कम 3 कोचिंग के जरूर आप लोग टेस्ट पेपर करें। और बहुत 100-200 टेस्ट पेपर करने की ज़रूरत नहीं है, लिमिटेड करिए। एक लिमिटेड होता है, जो लोग कहें कि 100-200 टेस्ट पेपर करके जाइए, तो दोस्तों टेस्ट पेपर करके जाने का चैलेंज पूरा नहीं करना है, बल्कि हम 20-25 टेस्ट पेपर ही करें, लेकिन उस पर हमारी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, उस पर बार बार रिवीजन होनी चाहिए। उस टेस्ट पेपर में जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं हम उसको सही करने के तरीके सीखें। और आपकी जानकारी लिए मैं बता दूं, यूपी पीसीएस 2023 में भी हम लोगों ने बेहद अच्छी तरीके से प्रीलिम्स की तैयारी कराई, जिसमें से 20 से 25 लोगों का प्रीलिम्स हुआ। मुझे बहुत ही खुशी हुई। उसमें भी हम लोगों ने 2 से 3 टेस्ट सीरीज जो है कि कराई थी। इसी तरीके से यूपी आरओ के लिए भी हम लोग दृष्टि आईएएस, ध्येय आईएएस, जीएस वर्ल्ड, इनकी भी टेस्ट पेपर कराएंगे। आप लोग अगर चैनल से जुड़ जाएंगे तो आपको डेली अपडेट्स मिलती रहेंगी। टेस्ट पेपर के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, उनकी सारी पीडीएफ्स मिलती रहेंगी। तो अब आते हैं पॉइंट पे कि अगर अभी आप लोग मार्केट से लेते हैं तो मार्केट से लेकर आप सबसे पहले क्या करिए, 2 घंटे स्टॉप वॉच लगाइए घड़ी में और बैठ जाइए प्रॉपर पेपर देने।
पेपर देने के बाद आप ये देखिए कि उसमें आपके कितने सही हुए। मान लीजिए आपके 50-55 क्वेश्चन सही हो गए और लगभग आपके 70-80 क्वेश्चन गलत हो गए। इतने आपने अटैम्प्ट किए, और मैं कहूँगा कि आप पूरे के पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए। अभी आप 140 क्वेश्चन पूरे अटैम्प्ट करिए और ये देखिए कि 140 में कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। अब यहाँ से जो इम्पॉर्टेंट पैटर्न आएगा वो आपको सीखना है। क्या कि पहले ये इंडिकेट करिए, आइडेंटिफाई करिए कि जो गलत क्वेश्चन हुए हैं वो क्यों गलत हुए हैं। ऐसा हो सकता है कि आपने क्वेश्चन को पढ़ा, आपने क्वेश्चन की भाषा को भी देखा, समझा, और आप समझ तो रहे थे क्वेश्चन को, लेकिन आप व्याख्या नहीं कर पाए और उसका उत्तर नहीं दे पाए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपने टॉपिक को पढ़ा है लेकिन रिवीजन नहीं किया है, इसलिए वो क्वेश्चन डाउट में होने की वजह से गलत हो गए। और कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपने बिल्कुल कभी सुना ही नहीं होगा उनके बारे में, वो क्वेश्चन तो गलत होने ही होने हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि एक बार मैंने सरसरी निगाह से पढ़ा था लेकिन अब मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उनको आइडेंटिफाई करिए। और सबसे पहले क्या करिए, जो मेरा अपना पर्सनली तरीका रहेगा, जैसे मैं प्रीलिम्स ईजिली क्वालिफाई कर लेता हूँ, चाहे वो यूपीआरओ हो या यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो, मुझे दिक्कत नहीं होती है क्योंकि मेरी एक स्ट्रैटेजी होती है। और एक स्ट्रैटेजी को अगर आप रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, बार बार स्ट्रैटेजी नहीं बदलना, तो आपका प्रीलिम्स भी नहीं रुकेगा, मेंस भी नहीं रुकेगा, सिलेक्शन भी नहीं रुकेगा। ठीक है, तो करना क्या है, आप 2-3 पेज का एक स्पायरल पेपर लीजिए, स्पायरल वाले या A4 साइज़ के, या कोई कॉपी लीजिए। आपने जो भी टेस्ट पेपर सीरीज़ लगाई, सब्जेक्ट वाइज लगाई या जो है कि मिक्स पेपर लगाए, तो उसमें जो गलत क्वेश्चन है पहले उसको आइडेंटिफाई करिए और वहाँ से ये देखिए कि जो टॉपिक आपके गलत हुए उन टॉपिक को पॉइंट आउट करिए, 1 2 3 4 5। और उसके बाद देखिए कि उन टॉपिक को आपको चाहे जिससे भी पढ़ना हो, देखिए पढ़ने के सोर्स अलग अलग होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, टेस्ट पेपर के ही एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। जैसे दृष्टि का टेस्ट पेपर का एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ा होता है, मेक आईएएस का बहुत बड़े बड़े होते हैं, विजन आईएएस के बड़े होते हैं। खैर विजन आरओ के लिए नहीं निकालती है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, उन्हीं एक्सप्लेनेशन से ही अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, उन्हें कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़नी होती है। लेकिन कुछ स्टूडेंट हैं स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं, कोचिंग करते हैं और उनके कुछ अपने नोट्स होते हैं, फिल्टर नोट्स होते हैं, उसको पढ़ते हैं। तो बिल्कुल पढ़िए, लेकिन साथ में आप ये देखिए जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसमें से जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के बेस पे अगर गलत हुए तो उनको पॉइंट आउट करिए और उनको नोट डाउन कर लीजिए अपने पेपर में, और दोबारा जो है कि उस पर बार बार रिवीजन करिए। और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जैसे आर्टिकल्स हो गए, नदियाँ हो गई, इंपॉर्टेंट लोकेशन हो गए, वायु हो गई, हवाएं हो गई, या फिर ऐतिहासिक घटनाक्रम हो गया, इतिहास की युद्ध हो गए, संधियाँ हो गई, या इकोनॉमिक्स की जो कमेटीज़ होती हैं, जो प्रश्न सीधे आपके गलत हो जा रहे हैं उनको उसी कॉपी में लिखिए। और इस तरीके से आप टेस्ट सीरीज से कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ कॉन्सेप्चुअल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करिए, ताकि दोबारा क्या करना है, टेस्ट पेपर जब उन्हीं टेस्ट पेपर को दोबारा दीजिए तो उनसे पहले इन चीज़ों को रिवाइज करिए, अच्छे से याद करिए, फिंगर टिप पे आपको याद होनी चाहिए सारी चीज़ें। फिर आप दोबारा उन टेस्ट पेपर को दीजिए ताकि आपकी गलत होने की संभावना कम हो। दूसरी, जो क्वेश्चन आपके सही हो गए, मान लीजिए 55-60 क्वेश्चन आपके सही हो गए, तो आप उसे देखिए कि जो 55-60 क्वेश्चन सही हुए उसे भी एक बार जरूर देखें। कॉन्फिडेंस हो कि छोड़ ना दें कि मेरे सही हो गए, चलो ठीक। हो सकता है उसमें 1-2 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आपके तुक्के से सही हो गए, तो आगे अगर उसकी भाषा बदल गई प्रश्न की तो शायद ना सही हो पाए। तो इसलिए उन प्रश्नों को भी रिवाइज करिए, और जिन प्रश्नों को आपने कॉन्फिडेंस हो कि एकदम कि हाँ मुझे ये टॉपिक आता है, मैंने टॉपिक पढ़ रखा है, चाहे वो राष्ट्रपति का प्रश्न हो या अकबर के बारे में कोई प्रश्न हो या मुद्रा के बारे में, मनी एंड के बारे में बात हो, या सप्लाई चेन के बारे में बात हो, या अगर ज्योग्राफी की बात करें, गंगा रिवर की बात हो, या इंडियन क्लाइमेट की बात हो, तो अगर उस पर आपको कॉन्फिडेंस है कि भाई ये प्रश्न मुझे आता है, ये टॉपिक आता है, तो ये मेरा गलत नहीं होगा, तो उसे भी एक बार रीड करिए। और जो गलत क्वेश्चन है स्पेशली उन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, ताकि उन गलत क्वेश्चन की संख्या को कम करना है। गलत क्यों हो रहे हैं, क्या हमने क्वेश्चन को समझने में मिस्टेक कर दी, या हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसको रिवीजन नहीं किया, या हमने जो भी सोर्स को फॉलो किया उसे बार बार रिवीजन नहीं किया, या अपने शॉर्ट नोट्स को रिवीजन नहीं किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि हमें उसे एक टेस्ट पेपर देने से ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो 2-3 टेस्ट पेपर जो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के होंगे, जैसे दृष्टि के हो गए, जीएस वर्ल्ड और ध्येय आईएएस के, तो इनके टेस्ट पेपर तो हम लोग अपने ग्लैंस एकेडमी चैनल पर भी कराएंगे। और जैसे ही आप लोग अगर इसको देखते हैं, रिवीजन करते हैं बार बार, तो आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, साथ ही साथ गलत होने की संभावना भी कम होगी। क्योंकि आपको स्टैटिक पोर्शन पता है, लेकिन रैंडम क्वेश्चन कहाँ से सही करने, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कैसे सही करने, तो ये सारी चीज़ों को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और यही वो छोटी छोटी गलतियाँ हैं। हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट पेपर करते हैं, टेस्ट पेपर को करके कूड़े में डाल देते हैं, कूड़ेदान में डाल दिया कि उसको रिवीजन कर लेंगे। एग्जाम आते आते हम लोग इतने सारे टेस्ट पेपर कर चुके होते हैं, लगभग 100-150, पता चलता है कि वो उसे रिवीजन ही नहीं कर पा रहे हैं। तो उसकी भी एक लिमिट होती है। आप 1 कोचिंग कर लीजिए, 2 कोचिंग कर लीजिए, 3 कोचिंग कर लीजिए, आप स्पेशली 25 से 30 टेस्ट पेपर करिए और उन्हीं का बार बार रिवीजन करिए, जहाँ से वो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। और अपने आप जो नोट्स पढ़ रहे हैं उसको फॉलो करिए। लेकिन अगर मैं आपको एक की पॉइंट्स बताऊं, अगर आपको यूपी पीसीएस की कोई भी परीक्षा निकालनी हो, चाहे वो आरओ की हो या यूपी पीसीएस अपर की हो,
तो आपको दो चीज़ें हमेशा याद रखनी है। पहली, आपको घटना चक्र की पूरी किताबें तैयार होनी चाहिए, जो हमारे चैनल पे ऑलरेडी 2022 का सेशन कराया जा चुका है, आप देख सकते हैं, क्लासेस भी है, मैराथन भी है, और अब 2023 का एक नया एडिशन आ रहा है, उसको भी बहुत फिल्टर करके हम लोग शुरू करेंगे। दूसरा, आपको लूसेंट भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अगर निकालनी है, आरओ में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन सीधे पूछी जाती है। आरओ के लिए यूपी जो लूसेंट होती है सबसे अपडेटेड वाली, वो आप पढ़िए, लेटेस्ट वाली, और प्रीवियस ईयर पेपर को तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। आरओ के लिए आपको पीसीएस के भी पेपर पढ़ने होंगे और साथ ही साथ आरओ के भी पेपर करने होंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर, जो हमारे चैनल पे बहुत ही नए पैटर्न में कराए जाएंगे। पीसीएस के तो हम लोगों ने 11 साल के कराए भी थे, उससे बहुत सारे प्रश्न रिपीट भी हुए, लेकिन अब हम आरओ के और यूपी पीसीएस दोनों के ही एक नए पैटर्न में हैंड रिटन नोट्स के साथ तैयार कर रहे हैं, जो आपको कराए जाएंगे। तो कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ इन चीज़ों को कराया जाएगा। तो आप ये चीज़ें हमारे चैनल से ही देख सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका ये आपने सीखा कि भाई 25 से 30 टेस्ट पेपर को करना है, जो क्वेश्चन हमारे सही है हम उसे भी रिवीजन करें, और जो गलत हैं उस पर बार बार हमें कमांड करनी है, उनको एक कॉपी में नोट करना है, उनको बार बार स्टडी करनी है, रीडिंग करना है, जिससे हमारे लगभग हर एक सेक्शन को कवर करते हुए हमारे टॉपिक्स पे कमांड हो जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए, और फिर हम किसी भी तरीके से आप देखोगे जब आप टेस्ट पेपर करोगे तो आपके जो अभी 50 क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो 60 होंगे, 65 होंगे, 70 होंगे, फिर धीरे धीरे आपके वो क्वेश्चन 80-85 तक पहुंच जाएंगे और आपके नंबर स्कोर अच्छे हो जाएंगे। सेकंड सेगमेंट बचता है आपका हिंदी, कि उसमें 60 में से कैसे हम 55 के आसपास या 52, 50 प्लस अप्रॉक्स जो है कि क्वेश्चन को सही कर सकें। केवल 6 टॉपिक आते हैं उसमें, उस पर भी हम लोग एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, पूरा डिटेल से समझेंगे। तो आज हमारा ये डिस्कस इंपॉर्टेंट था। और देखिए, अपने टेस्ट पेपर में एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अपनी किताबों को, जिसको भी आप फॉलो कर रहे हो, पहले से ही फॉलो कर रहे हैं तो उसे आप पढ़ते रहिए, और घटना चक्र की सीरीज को बिल्कुल इग्नोर मत करिए। बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ के एक्सप्लेनेशन से, ऑप्शन से, क्वेश्चन रिपीटेशन से बनते हैं। प्रमाण के तौर पे अगर आपको देखना है तो 2021 मेंस का आरओ का पेपर उठाइए और यूपीपी से 2022 का प्रीलिम्स का पेपर उठाइए, आपको 6 क्वेश्चन सीधे देखने को मिलेंगे। 2016 के पेपर को उठाइए यूपी पीसीएस के, 2013 के पेपर को उठाइए यूपी आरओ के, आपको क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो प्रीवियस ईयर पेपर की इंपॉर्टेंस बहुत है, 7-8 क्वेश्चन भी अगर रिपीट मिल रहे हैं तो बहुत एक अचीवमेंट होता है कि भाई जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है वो आपने प्रीवियस ईयर पेपर से तैयार करके आपने सीधे प्रश्न देख लिए, तो बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को ये सेशन, और आपको कौन सा सेगमेंट में कमजोरी समझ में आ रही है, या कौन सा सेगमेंट आपको लगता है कि जीएस का सर ये कमज़ोर है, तो आप कमेंट बॉक्स कीजिए, उस पर भी हम लोग अलग से वीडियो बना सकेंगे, क्लासेस कर सकेंगे, डिस्कस कर सकेंगे। और अगर आप लोग यहीं पर तैयारी करना चाहते हैं आरओ के लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई भी आपको काम नहीं करना है। सारी अपडेट्स ऑलरेडी टॉपर्स की कॉपी चलाई जा चुकी है, टॉपर्स की कॉपी से हम लोग प्रॉपर पढ़ रहे हैं। इधर भी थोड़ी सी मेरे घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, मम्मी को लेके पैर वगैरह को फ्रैक्चर हो गया था, इसलिए मैं थोड़ा व्यस्त था, क्लासेस नहीं आ पा रही थी। और एनसीईआरटी की भी सीरीज़ हम लोगों ने लगा रखी है, चल रही हैं रेगुलर, तो उन्हें भी आप फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हिंदी को लेके कि 60 में से आप कैसे जो है कि अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ अपने ग्रुप्स में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।